नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, सहपाठियों। सहपाठी तो नहीं कहेंगे, तुम्हारे साथ तुम हो गया गड़बड़। नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों बच्चियों, कैसे हैं आप सब। ठंड बहुत है तो इसमें अपने आप को बचाना भी है, घर वालों को भी बचाना है और इसके साथ साथ पढ़ना भी है। तो इस पढ़ाई की बात करते हुए हम एक बेहतरीन सीरीज को लेकर के आए हैं आपके सामने, जिसमें हम देखने वाले हैं 30 बहुत ही ज़बरदस्त MCQ क्वेश्चंस जो होने वाले हैं आपके चैप्टर लाइट्स यानी कि प्रकाश से। प्रकाश में जो आपने पढ़ा है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, वस्तु क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, अवतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ लिया है, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लिया है, समतल दर्पण क्या होता है पढ़ लिया है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद अब आया है एक टर्म जिसमें आपका होगा एक छोटा सा टेस्ट, जिसमें आप अपने आप को साबित करेंगे कि यू आर द बेस्ट, है कि नहीं। तो स्टार्ट किया जाए वो टेस्ट। आए बात समझ में। तो सामने आपको दिख रहा है एक जबरदस्त सेशन जिसको लेकर के आए हैं आपके अपने फैमिली के, आपके भाई, आपके दोस्त संजीत सर, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार एक्सप्लोरर्स। जी हाँ साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम जो सीरीज करने वाले हैं, इस सीरीज में 30 इंपॉर्टेंट बहुत ही बेहतरीन MCQ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिन क्वेश्चंस का मैक्सिमम चांस है कि वो आपके बोर्ड में आएगा ही आएगा, नो डाउट। तो इन जबरदस्त 30 क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की, आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है, आप कितना अच्छे से चीज़ों को समझे हैं, कितने अच्छे से पढ़े हैं। ओके, तो स्टार्ट किया जाए, लेट्स स्टार्ट। लुक एट द बोर्ड। बोर्ड पे ध्यान देना है आपको, अपना खुद से कॉपी पेन ले लीजिए, लेकर के बैठ जाइए, खुद को जज करिए कि आप कितना क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, आपका मार्क्स कितना आ रहा है। आप जितना मार्क्स लेकर के आए उसको एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख करके डालिए। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, थोड़ा सा हमारा हिम्मत बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए और आप अपने यूट्यूब चैनल बिहार स्कॉलर्स को एक नई तरक्की की नई ऊंचाई की तरफ लेकर के चलिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला चीज क्या कहता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन अगर आप पढ़े होंगे इस चैप्टर को, अगर आप देखे होंगे मेरे पहले लेक्चर को, तो उसमें आपको पता चला होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब इन एक एक टॉपिक को तो यहाँ पे पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रकाश का परावर्तन जो लेक्चर शूट हुआ था उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप वहाँ पे जाकर के क्लिक करके और आप आसानी से देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसको पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ना, समय को कम लेते हुए, कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का परावर्तन है? बिल्कुल नहीं। प्रकाश का माध्यम बदलना? बिल्कुल नहीं। प्रकाश का लौट आना? बिल्कुल। प्रकाश का लौट आना क्या है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्लियर। मतलब आप क्या देखे थे कि प्रकाश जिस प्रकाश स्रोत से आता है वो उसी से क्या जा रहा है, वापस जा रहा है। मतलब किसी प्रकाश स्रोत से आके प्रकाश क्या होता है, सतह पे किसी सरफेस पे टकरा के और फिर क्या होता है, वापस जाता है। यही प्रक्रिया, इसी फेनोमेनन को तुम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही बात तो ये क्वेश्चन कह रहा है। बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, दैट इज द राइट आंसर। आगे आओगे तो परावर्तन का नियम किसने दिया, कौन सा वैज्ञानिक था जिसने परावर्तन का नियम दिया था। तो अरे बच्चा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, न्यूटन है ना, अपने न्यूटन भैया दिए थे प्रकाश का परावर्तन। दे दो, मार दो आंसर इसको, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं है सर, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, कहता है कि परावर्तन के कितने नियम है। अरे बाप रे, बड़ा इतना हलवा क्वेश्चन सर लेकर के आप आ गए, तो बता दो कितना है। तो इसके परावर्तन के नियम कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बने हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितना होगा, 12 13 नहीं, सिर्फ 2। कितने होंगे, 2। क्या पढ़े थे आप कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही जगह पर होते हैं। पढ़े थे ना, पहला नियम परावर्तन का। दूसरा क्या था कि हमेशा आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। पढ़े थे ना 2 नियम। लो सही। चलो बढ़े आगे, वीर तुम बढ़े चलो, रास्ते में रुकना नहीं। आ गया क्वेश्चन, आ गया ले। अभी मैंने बताया और अभी ये आ गया, क्या है, ओए तेरी की, ओए तेरी की। इधर किधर गया, ये ऐड हो गया क्या, एक मिनट
नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एक मिनट डियर। क्वेश्चन 1 मिनट। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ चलो आ गया क्वेश्चन। ओके, तो क्या कह रहे बाबू, ध्यान दो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में कैसा संबंध है। अभी मैंने बताया था कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, मतलब जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण। तो ध्यान दो क्या है, कहीं है क्या? बिल्कुल भी, कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी है सर, आई इक्वल टू आर। क्लियर, गुड। अब क्या कहते हैं बाबू कि आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कहाँ होते हैं? अलग अलग तल में होते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी मिलते नहीं है। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? समानांतर होते हैं? ये तो बात ही नहीं है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल, यही तो हमारा परावर्तन का पहला नियम कहता है कि ये तीनों कहाँ होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं। बात आ रही समझ में? आ रही है तो लाइक कर दो, है कि नहीं? और चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो कि उनको भी एक बेहतरीन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिल पाए, एक उनके एक बेहतरीन भविष्य के लिए, बेहतरीन फ्यूचर के लिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? समतल दर्पण यानी कि वैसा दर्पण, जो दर्पण आपके घर में, आपके अलमीरा में लगा हुआ है, आपके घर में जो ड्रेसिंग है उसके ऊपर लगा हुआ है, तो ऐसे मिरर को हम समतल मिरर कहते हैं, यानी कि जिसमें आप रोज चेहरा अपना देखते हैं। तो ऐसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आभासी या छोटा? तो मैंने क्या बताया था कि समतल दर्पण के प्रतिबिंब को हम कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको स्क्रीन पे उतारा नहीं जा सकता है। और जिस प्रतिबिंब को नहीं उतारा जा सकता है स्क्रीन पे, वैसे प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं? आभासी। क्या बोलते हैं? आभासी कहते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। बताया था, याद करो, बताया था कि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या? वस्तु से छोटा बिल्कुल नहीं, वस्तु से बड़ा बिल्कुल नहीं, वस्तु के बराबर, यानी कि जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। सिंपल, कोई नहीं है फिकर। चलो आगे बढ़ो। क्या कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। समतल दर्पण, प्लेन मिरर की बात कर रहा है, तो कह रहा है प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? मैंने पढ़ाया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में, बताया था समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण से जितनी दूरी प्रतिबिंब की उतनी दूरी वस्तु की, मतलब हमेशा द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहीं है क्या? बिल्कुल है। कहाँ है? वस्तु की दूरी के बराबर। ऑप्शन नंबर सी पर है सर। तुम सब है बहुत तेज, आंसर दे रहा है फटाफट, है कि नहीं? गुड। आगे क्या है? पार्श्व व्युत्क्रमण, मतलब कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? तो मैंने बताया था कि जब तुम अपने हाथ को शीशे के सामने रखोगे, लेफ्ट को, देन इट appears to be right, but when you stand your right hand in front of mirror, then it seems like a left, है कि नहीं? वो कैसा दिखाई देगा तुम्हें? लेफ्ट दिखाई पड़ेगा, ऐसा तुम्हें लगेगा कि लेफ्ट है। तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट किसमें दिखता है? लेटरल इन्वर्जन में दिखता है ना। तो क्या कह रहा है? वो कौन सा दर्पण होता है जिसमें लेटरल इन्वर्जन होता है? अरे बाबरी, तो समतल दर्पण होता है। कितना आसान है ना? इसलिए आसान लग रहा है कि तुम देख लो कहाँ पढ़ रहे हो, बिहार स्कॉलर्स। सफलता का एक नया अध्याय हमने स्टार्ट किया है, इसमें बागी बनो, बगावत करो और सफलता को अपने नाम करो, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? कितना बढ़िया क्वेश्चन ला दिए हैं सर, ये तो हलवा ला दिए हैं आप।
अवतल दर्पण को क्या कहते हैं सर? ये तो एक बच्चा जानता है। क्यों? क्योंकि संजीत सर ने पढ़ाया था कि अवतल दर्पण के अंदर अवतल दर्पण क्या करता है, तो वह सारी किरणों को एक जगह कर देता है, एक पॉइंट पे कर देता है, वो किरणों को फैलाता नहीं है। तो जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है, जिसके अंदर ये क्षमता होती है कि वह सारी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर दे, हम भैया उस दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। इसका मतलब कि 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बबुआ, है ना? पढ़ लो। चलो नेक्स्ट क्या है कि उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? तो लो बिल्कुल अपोजिट। तो एक किरणों को फैलाता है, एक किरणों को एक बिंदु पर लाता है। तो जो बिंदु पे लाता है एक बिंदु पे अभिसारी है, और जो फैलाता है वो अपसारी है। तो कौन फैलाता है? उत्तल दर्पण फैलाता है। अरे वाह, कितना शानदार रे बाबू, कितना शानदार। मार दो ऑप्शन नंबर भी फिर से, और 1 नंबर पालो मेरे यार, है कि नहीं? चलो मेहमान कदरदान दिलदार, आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर और करो थोड़ा सा इसका भी सत्य जो है ना सत्कार, क्योंकि ये 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बहुत अत्याचार, है कि नहीं? और थोड़ा सा शुद्ध करो अपना विचार, है या नहीं है? और दो इसका जवाब। क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो मैंने क्या बताया था? सेविंग में बिल्कुल, रियर व्यू मिरर में नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो उत्तल का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से दर्पण का? उत्तल दर्पण का, बिल्कुल। तो 16 कुकर में, हाँ सर, इस दोनों में किया जाता है। तो ऑप्शन में है क्या कहीं? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है कि ए और सी दोनों में किया जाता है। किसका इस्तेमाल? तुम्हारे थे अवतल दर्पण, है कि नहीं? किसमें? अवतल दर्पण में सेविंग और रियर व्यू मिरर में क्या, सॉरी, सेविंग में और सोलर कुकर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रही है तो ठोको लाइक, है कि नहीं? और मैंने फिर से एक बार कहा था, फिर से कह रहा हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको एक से एक बेहतरीन लेक्चर देखने का मौका मिलेगा। और बिहार स्कॉलर्स आपकी सफलता में अगर आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ा रहा है तो ये थोड़ी सी आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी अपने घर के चैनल को, अपनी इस प्लेटफॉर्म को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, चैनल को प्रमोट करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। एक छोटी सी उम्मीद हम आपसे रखते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हम इतना बेहतरीन और कंटेंट लेकर के आ रहे हैं आपके सामने, तो थोड़ा सा हमारी भी एक जो है आशा रहेगी आप लोग से कि आप भी इस चीज़ को सपोर्ट करें, दोस्तों के अंदर शेयर करें, ताकि लोग भी अधिक से अधिक लोग जान पाए कि बिहार स्कॉलर्स कितना अच्छा एजुकेशन लेकर के आ रहा है आपके लिए, है कि नहीं? ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण, अभी मैंने पीछे बताया था कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है कहाँ पे? है क्या? वाहन के रियर व्यू में। कहाँ पे? रियर व्यू में। यानी कि जो साइड मिरर के रूप जो होता है ना, रूप में जो शीशा लगा होता है, वो शीशा कौन सा होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे जब मैं उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा रहा था। अगर आप नहीं वीडियो को देखे हैं तो एक बार जाइए, प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख रखिए। मेरा दावा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, नो डाउट। ओके, चलो आगे क्या है कि अवतल दर्पण में हमेशा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण की बात करें, बहुत ध्यान समझना, तो वास्तविक बिल्कुल वास्तविक बनता है, आभासी नहीं। हाँ, एक कंडीशन में आभासी भी बनता है, ठीक है, सीधा इसमें सोचना है। और डी क्या कह रहा है? आभासी ओ सीधा। ओ देखो, अब तुम कहोगे सर ये भी बनता है, सर ये भी बनता है, लेकिन इसका सबसे सुपरफिशियल आंसर कौन सा होगा? तो इसका सबसे बेहतरीन, सबसे सुपरफिशियल आंसर होने वाला कौन है? ऑप्शन नंबर डी, आभासी ओ सीधा। जब वस्तु कहाँ हो? एफ और दर्पण के बीच हो। पढ़े थे ना? यानी कि जब वस्तु को तुम एफ और पी के बीच में रखते हो तो उसका इमेज कहाँ जाता है? उसका इमेज जाता है दर्पण के पीछे, और उस कंडीशन में वो इमेज कैसा होता है? उस कंडीशन में वो इमेज होता है आभासी। कैसा होता है? आभासी। और जब भी इमेज आभासी होगा, वर्चुअल होगा, तो हमेशा वो सीधा होगा, इरेक्ट होगा। पढ़े हो ना? इसीलिए बेटा इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्लियर? चलो आगे क्या कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो ये तो बहुत आसान है, आभासी होता है, सीधा होता है।
उत्तल दर्पण में सिर्फ दो कंडीशन में इमेज ही बनता है, और दोनों कंडीशन में कैसा बनता है? आभासी बनता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी रहता है मुख्य अक्ष के ऊपर और इमेज भी बनता है मुख्य अक्ष के ऊपर। तो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर बनेगा, क्या बन जाएगा? बता दो बच्चे, बन जाएगा आभासी। और जब होगा आभासी तब क्या होगा? तब होगा सीधा। समझ रहे हो ना? अब क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दर्पण का फोकस होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि क्या कि मुख्य दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है? तो याद रखो बेटा, वो होता है एक वास्तविक बिंदु। हम लेक्चर में बताए भी हैं और यहाँ भी जान लो। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है ना सिर्फ और सिर्फ 10th के लिए नहीं है। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पढ़ते हैं, उन सारे एग्जाम्स में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो नो डाउट बाकी जो भी आपके संपर्क में या जो रिश्तेदारी में या जान पहचान के लोग हैं जो किसी कंपटीशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी अभी वीडियो को जरूर भेजिए। उनको बहुत मदद मिलेगा इस चीज़ से, बहुत उनको अच्छा लगेगा। ये वीडियो देखने के बाद उनको भी लगेगा कि वो बहुत सारी अच्छी चीज़ों को जान गए, नई नई चीज़ों को जान पाए। तो आपका एक छोटा सा प्रयास जो होगा वह किसी के विकास में सहायक होगा। इसीलिए थोड़ा सा प्रयास करिए, खुद भी बढ़िए, दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है कि अवतल दर्पण में फोकस होता है। अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है? अवतल दर्पण बात कर रहा है, दर्पण के पीछे होता है? बिल्कुल नहीं सर। दर्पण पर होता है? नहीं सर। दर्पण के सामने? हाँ सर, दर्पण के सामने होता है, बिल्कुल। अवतल दर्पण में क्या होता है? फोकस और दर्पण के सामने, और उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया सर। लो यहाँ भी आ गया। तो यहाँ क्या होगा कि उत्तल दर्पण में फोकस होता है कहाँ? तो पीछे। आगे आगे हम, पीछे पीछे तुम, है कि नहीं? सुने हो ना? चाक धूम धूम, चाक धूम धूम। है क्या है कि दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। दर्पण का वक्रता केंद्र होता है कहाँ? फोकस से आधी दूरी पर, फोकस की दुगुनी दूरी पर, दर्पण पर, अनंत पर। वक्रता केंद्र यानी कि किसकी बात कर रहा है? ये सी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सी की। तो ये क्या होगा? फोकस की दुगुने दूरी पर। पढ़े थे, सब कुछ पढ़ा दिया है, बस थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत है। अगर आप नहीं रिकॉल करेंगे तो बेटा बड़ी पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। याद रखोगे तो कहाँ होगा? फोकस की दुगुनी दूरी पर होगा। कोई डाउट नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आ रही है सर। तो आगे बढ़ें, चलो। फोकस लंबाई और वक्रता त्रिज्या का संबंध कैसा है? अरे कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिए सर। R=2F सामने दिख रहा है सर। क्या होगा? R=2F। ओके, चलो। अवतल दर्पण में यदि वस्तु C पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अवतल दर्पण, ध्यान समझना, दर्पण को जरूर याद रखना। ये बाबू दर्पण याद नहीं रखोगे क्वेश्चन ना बनी। ए बाबू ध्यान दियो, अगर दर्पण भुला गई क्वेश्चन के जवाब ना आई बात समझ में? याद रखो बेटा, अवतल दर्पण में यदि वस्तु C पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, वहाँ बनेगा? जल्दी बता दो कहाँ बनेगा। तो याद रखना, हम पढ़े थे, मतलब कि संजीव सर पढ़ाए थे कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम अवतल दर्पण में C पर रखेंगे तो इमेज भी C पर बनेगा। तो C पर बनेगा तो ऑप्शन दिया है क्या कहीं? बिल्कुल दिया है कि C पर, F पर, दर्पण पर, अनंत पर। नारे बाबू ए कौन? C पर बनेगा। क्लियर हो गया? क्लियर। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ रे बच्चे, आगे आ जाओ। आगे क्या कहता है थोड़ा सा समझ गए? आओ, क्या लिखा है बता दो जिगर, जिगरी जानी, और हो जाओ इस क्वेश्चन का तुम पागल और दीवानी, है कि नहीं? क्वेश्चन है बहुत शानदार और उससे बड़े हो तुम लोग दमदार, है कि नहीं? जवाब दो, अब मत बनो ज्यादा होशियार, है कि नहीं? चलो, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अवतल दर्पण में वस्तु एफ पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अभी इससे पहले सेम क्वेश्चन था, उस समय हमने वस्तु को रखा था C पर, अब हम वस्तु को कहाँ रख दिए? F पर। F पर का मतलब फोकस पर। तो जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पर, देन इमेज विल बी formed at
गो गो गो, याद करो अनंत इन्फिनिटी। इफ यू प्लेस्ड ऑब्जेक्ट ऑन फोकस देन द इमेज विल फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, अनंत। है कि नहीं? याद करना है, ध्यान से समझना है बाबू। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे एग्जाम में, थोड़ा सा दिमाग हिला कि फिर तुमसे क्वेश्चन गया। चलो, क्या कह रहे हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु एफ और पी के बीच रखने पर प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा शानदार, बड़ी शानदार, एकदम जानदार मानदार क्वेश्चन आ गया रे बाबू। कह रहा है कि अवतल दर्पण में आप वस्तु को कहां रखना है? एफ और पी पर। मतलब एफ और पी के बीच में तुम रख देते हो ऑब्जेक्ट को। तो याद करो कितना शानदार तरीका से बताए थे कि यहां पे यही एक सिर्फ कंडीशन होगा जहां पे लाइट कहां जाएगी? दर्पण के पीछे जाएगी। और जब दर्पण के पीछे जाएगी तो दर्पण के पीछे बनने वाला इमेज कैसा होता है? आभासी होता है। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है सर, सी ऑप्शन में है, आभासी और सीधा होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है सर। चलो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में हमेशा कहाँ बनता है? तो तुमको पता है कि P और F के बीच बनता है। बिल्कुल सर बनता है। क्यों? क्योंकि P और F दोनों तो पीछे है ना, उत्तल दर्पण के पीछे होते हैं दोनों, और इमेज हमेशा उत्तल दर्पण के पीछे बनता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, बढ़ते आगे। चलो समझो, क्या कहता है कि दर्पण का आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन। तो तुम लोग पढ़े होंगे M इक्वल टू H डैश बाय, या H1 मान लो इसको। 1 मिनट, क्या पढ़े रे बाबू? तुम पढ़े M इक्वल टू H1 बाई H2। H1 क्या है? तो H1 क्या है? ये है तुम्हारा इमेज, इमेज का हाइट, और दिमाग करो टाइट। H2 क्या है? ये है ऑब्जेक्ट की हाइट। तो हमेशा किसकी बात की जा रही है? हाइट की बात की जा रही है। और तो किसका रेशियो हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइट का रेशियो, यानी कि ऊंचाई का अनुपात। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर? चलो, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? तो मैंने बताया था वो हमेशा क्या होगा? 1 होता है। कितना इजी क्वेश्चन लाया सर। ओहो, इजी नहीं है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सिर्फ इजी इसलिए लग रहा है कि तुम पढ़े हो बिहार स्कॉलर से। समझ रहे हो ना? चलो बचवा, ध्यान दो। अब आ गए हो 27 नंबर पे। कितना नंबर लेकर के आए अभी तक? जरूर लिखना कमेंट में, नहीं तो सोचो नंबर कम आया तो घर आके पीटेंगे। बता रहे हैं, याद रखो बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं, तो तैयारी जबरदस्त होनी ही चाहिए। आगे आओ, क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण का आवर्धन हो सकता है। अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा हो सकता है? केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक? नहीं, दोनों हो सकता है। मतलब कि या जो है ना, क्या इसका आवर्धन जो का मैग्निफिकेशन होगा, मतलब जो m की वैल्यू होगी वो माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मतलब वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है, अगर हम बात अवतल दर्पण की करें तो। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या कहता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे या दर्पण के आगे? तो याद रखना, बताए थे ना कि हमेशा दर्पण के जो आगे बनेगा प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, और जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो हमेशा आभासी होता है। तो तुम्हारे सामने तो यही ना क्वेश्चन पूछा गया रे बाबू, कि कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? अच्छा सॉरी, ये क्या कह रहा है? इसमें देखो, एक मिनट, आप दर्पण के क्या कह रहा है? इसमें दर्पण के आगे तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन जो है थोड़ा उसको पढ़ लो। तो कह रहा है कि स्क्रीन पर, दर्पण के पीछे, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। कागज में ये भी नहीं होगा। इन दोनों में समझना है तो क्या कह रहा है? स्क्रीन पर। और याद रखना बेटा कि आंख भी तो है ना, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्क्रीन। आंख भी क्या है? एक प्रकार का स्क्रीन है। तो इसीलिए इसके अंदर जो मोस्ट सुपरफिशियल आंसर होगा वो क्या होगा? स्क्रीन। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब स्क्रीन पे बनता है। क्लियर? चलो आगे क्या कहता है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? स्क्रीन पर बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता।
कागज पर? बिल्कुल नहीं। क्या बात करते हैं सर आप, फोकस पर नहीं सर। कहां बनेगा? तो केवल दर्पण में देखने पर। जब तुम जाके देखोगे अपना चेहरा तब कहोगे चेहरा मेरा किताबी है कि नहीं। आज जैसे ही वहां से चले जाओगे उसके बाद वहां को आके तुमको देख के नहीं बोलेगा कि चेहरा तुम्हारा किताबी किताबी है कि नहीं। ऐसा नहीं होगा। मतलब तुम जैसे गए इमेज भी तुम्हारे साथ चला गया। तो जब तक तुम दर्पण के सामने हो तभी तुम्हारा इमेज बनेगा। तो ऐसे इमेज क्या होते हैं? आभासी होते हैं, वर्चुअल होते हैं। बड़ी बढ़िया रे बाबू, बहुत बढ़िया। परावर्तन का नियम किस पे लागू होता है? तो याद रखना, परावर्तन का नियम समतल दर्पण पर भी, अवतल दर्पण पर भी, उत्तल दर्पण पर भी। मतलब परावर्तन के नियम हर एक दर्पण के लिए जो है क्या है, एप्लीकेबल है। बात समझ में आ रही है? हर एक दर्पण पर ये लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर कहीं है क्या ऐसा जिसमें सबके बारे में बात किया गया हो? हाँ सर, ऑप्शन डी है, यानी कि सभी दर्पणों पर यह लागू होता है। ओके, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। अभी हमारा क्वेश्चन का सिलसिला यूं ही थम जाएगा, रुक गया, और आप अब देखेंगे कि आपका कितना अच्छा मार्क्स आया। 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाए हैं। और मैं एक बार फिर से कहता हूं कि ये क्वेश्चन सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, बाकी जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी है कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए। शायद हो सकता है कि इसमें से कोई भी अगर 2 क्वेश्चन आ गए आपके पेपर में तो आप फिर बल्ले बल्ले आपका होने वाला है। क्लियर? तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। कोई अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट फॉर योर गुड एंड बेस्ट फ्यूचर। हम तैयार करना चाहते हैं एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें बहुत अच्छे तरीके से हम आपको सिखा सकें, समझा सकें, बता सकें। हम एक फैमिली की तरह हैं और इसको ऐसे ही लेकर के हमेशा हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम और हमारी पूरी टीम आपके फ्यूचर के लिए, आपके बेहतरी के लिए हमेशा प्रयास करते रहेगी। तो देखते रहिए बिहार स्कॉलर्स, आपके घर का चैनल, आपका अपना चैनल। देखते रहिए, सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जगमग रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, सलाम, दुआ, आदाब।